इजरायल की सेना ने हमास के लड़ाकों पर स्कूल में हथियार छिपाने का आरोप लगाया। इजरायल की सेना ने दावा किया उसने फिलिस्तीन के बेतुमर गांव से हथियारों का जखीरा बरामद किया। यह हथियार एक स्कूल के परिसर में छिपाए गए। इजरायल की सेना ने आरोप लगाया कि कुछ रोज पहले हमास के 2 लड़ाकों ने उसके ठिकानों पर हमले किए थे, पेट्रोल बम फेंके थे। हालांकि हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले के बाद इजरायल की सेना ने तुरंत कार्रवाई की थी और उन दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें सुरक्षा एजेंसियों के हवाले कर दिया था। इजरायल की सुरक्षा एजेंसी उनसे पूछताछ करने में जुट गई। हमले के बाद इजरायल की सेना ने छापेमारी तेज कर दी और उसने बेतुमर गांव के एक स्कूल से कई हथियार बरामद करने का दावा किया। इजरायल की सेना को यह हथियार स्कूल के परिसर में मिले। थोड़ी ही देर बाद स्कूल के परिसर में जोरदार धमाका होता दिखा। धमाके के बाद आग की लपटें उठने लग गई। आसपास काला धुआं भर गया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने छिपाए गए हथियार तबाह कर दिए, उनका नामो निशान मिटा दिया। हालांकि इजरायल की सेना ने दावा किया कि इस धमाके में स्कूल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उसने आरोप लगाया यह हथियार उन्हीं लड़ाकों ने वहां छिपाए थे जिन्होंने कुछ दिन पहले इजरायल के जवानों पर हमले किए थे, उन्हें निशाना बनाने की कोशिश की। चेतावनी दी कि वो स्कूलों में हथियार छिपाने को गंभीरता से देखती है सेना। इस हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आगे भी लड़ाकों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। कार्रवाई जारी रखी जाएगी। इधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने खबर दी कि यूक्रेन के ड्रोन हमलों में रूस की एक ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान पहुंचा। यह रिफाइनरी रूस के लिए बेहद अहम मानी जाती है, सीधे बंदरगाह से जुड़ी है। यहां से रूस का तेल दूसरे देशों में भेजा जाता है। इसी ऑयल रिफाइनरी को यूक्रेन की फौज ने निशाना बनाया। वहां ड्रोन दाग दिए। ड्रोन गिरते ही रिफाइनरी में आग लग गई। आसपास बनी इमारतों में भी आग लग गई। ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की जान चली गई। गैस पाइपलाइन इसकी चपेट में आ गई। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोनों को हवा में मार गिराने की कोशिश की। मलबा उनका कई इमारतों पर गिर गया। शहर के स्कूल इसकी जद में आ गए। चर्च में लगे शीशे टूटकर बिखर गए। कई मकानों के दरवाजे टूट गए, खिड़कियां टूट गई। म्यूजियम को भी काफी नुकसान हुआ क्योंकि यूक्रेन की सेना ने रूस के कृष्णादार प्रांत में ड्रोन की बारिश कर दी। यूक्रेन ने रूस की बड़ी ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया, ड्रोन गिराए। रिफाइनरी में भयंकर आग लग गई। भीषण धमाके शुरू हो गए। जोरदार धमाकों की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। रिफाइनरी से आग की धधकती लपटें उठती नजर आई। ऊपर की तरफ काला धुआं तेजी से उठता दिखाई दिया। धुएं ने आसपास के बड़े इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। रात के अंधेरे में पीले रंग की रोशनी दिखी। पीली रोशनी ने आसपास रहने वाले लोगों को डरा दिया। वो रिफाइनरी नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक वहां की कुछ इमारतों में भी आग लग गई और बंदरगाह के कई हिस्से भी यूक्रेन के ड्रोन हमलों से बच नहीं पाए। ड्रोन हमले के बाद समंदर का किनारा काले धुएं से गिर गया। यूक्रेन की सेना ने रूस के कृष्णादार प्रांत में यह हमला किया। वहां तुआब से बंदरगाह में मौजूद उस रिफाइनरी पर बड़े पैमाने पर ड्रोन दाग दिए। ऑयल रिफाइनरी काला सागर के तट पर बनी है। समंदर के किनारे वहां तेल रखने के लिए बड़े बड़े टैंक बने हुए हैं। तुआब से बंदरगाह में तेल रिफाइनरी के साथ तेल को भी जमा किया जाता है। रिफाइनरी और जहाज़ों में तेल भरने की जगह एक दूसरे से पाइपलाइनों के जरिए जुड़ी हुई है। वहां से रूस अपना तेल समंदर के रास्ते दूसरे देशों में सप्लाई करता है। तेल बेचकर वहां से बड़ी कमाई करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी पकड़ बनाए रखता है। यही कारण है कि यूक्रेन इसे बार बार निशाना बना रहा है ताकि रूस की कमाई को चोट पहुंचाई जा सके, उसे जंग में कमजोर किया जा सके। कुछ दिन पहले भी उसने इस रिफाइनरी पर हमला किया था। उस हमले के बाद भी रिफाइनरी में आग लग गई थी। उसे काबू करने में काफी वक्त लग गया था, लेकिन आग बुझाए जाने के कुछ घंटों के बाद ही यूक्रेन ने वहां पर दोबारा हमला कर दिया, ड्रोन गिरा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने इस ड्रोन हमले को रूस की बमबारी का जवाब बताया। रूस लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहा है, जिसके पलटवार में यूक्रेन अब रूस के तेल और ऊर्जा ठिकानों पर हमले कर रहा है।